हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. यस, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है द केबल इज स्नैप्ड. तो स्नैप्ड मीन्स क्या होता है बच्चे? छीन लेना, है ना. किसी चीज को ग्रैब करना मीन्स स्नैप्ड करना. सो लेट्स बिगिन with the help of these words. So first we should know the meaning of these words. Episode. Episode क्या होता है बच्चे? कोई सीरियल चलता है, ठीक है, कोई मूवी चलती है, तो इस तरह से उसके एपिसोड बनते हैं, मतलब उसके पार्ट्स बनते हैं, तो इट इज कॉल्ड एपिसोड. स्टैटिक क्या होता है? स्टेबल, स्थिर. कंजक्चर मीन्स होता है गैस करना. पास्ट टाइम मीन्स हॉबी में जब फ्री टाइम होता है तो हमारी हॉबी करते हैं हम, तो पास्ट टाइम. एंड जेनिथ मीन्स होता है टॉप पर, ऊंचाई पर. So let's begin. It was as usual as ever. Like every evening, we all sat clung to the TV screens, turned to our favorite soap on. My daughter likes it, and my husband likes it, but I like it the most. I like it not because it has an interesting story or popular actors or even good acting. It is for other reasons that I like it. It is aired when it is our dinner time. When the program is on, I can serve them whatever I have cooked and see the fun. They will simply eat it whether it is tasty or not. I know they will not protest because if they protest, they are going to miss on the vital dialogues and scenes which they will not they have watching this program for the last 3 years. So यहाँ पर जो है कि यूजुअली में क्या होता है बच्चे, सभी के घर में होता है. लाइक एवरी इवनिंग में क्या होता है कि सबके सब टीवी के आगे बैठ जाते हैं, ठीक है, टीवी स्क्रीन आगे खोल देते हैं और टर्न कर दिया है आपने, और क्या है अपना फेवरेट सॉप ऑन कर लेते हैं. सॉप ऑन क्या होता है बच्चे? सॉप मीन्स होता है प्रोग्राम, ठीक है, जो प्रोग्राम रनिंग होते हैं तो उसको ही कंटिन्यूअस देखते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉप. तो उन्होंने टीवी ऑन करके अपना फेवरेट प्रोग्राम निकाल लिया है. तो अब मेरी जो डॉटर है वो पसंद करती है, मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, ठीक है, इवन मैं भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बल्कि मैं किस लिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट ऐसा है मैं स्टोरी को रिलेट करके देख रही हूँ, कोई पॉपुलर एक्टर उसके अंदर काम कर रहा है, इवन कोई गुड एक्टिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ फॉर अदर रीज़न दैट आई लाइक इट. क्या है वो? इट इज़ एयर्ड व्हेन इट इज़ आवर डिनर टाइम. क्योंकि वो क्या होता है, हमारा सपर टाइम होता है, शाम के रात के खाने का टाइम होता है, तो इसलिए हम प्रोग्राम को ऑन करते हैं और मैं खाना सर्व करती हूँ और सब आराम से एंजॉय करते हुए टीवी देखते हैं और खाना खाते रहते हैं जो भी मैंने पकाया है ना. तो वो एक हम फन की तरह लेते हैं, सिंपली हम उस चीज़ को देखते रहते हैं और जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके डायलॉग चल रहे होते हैं, स्क्रीन पर क्या चल रहा है, कौन सा सीन चल रहा है, उसको हम देखते रहते हैं. सो दे हैव बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम फॉर द लास्ट 3 years. और कब से देख रहे हैं वो? लास्ट 3 years से इसी प्रोग्राम को देख रहे हैं. आई सेल्डम अंडरस्टैंड वाई दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन दिस सोप. आई थिंक दैट दिस स्टोरी इज क्वाइट स्टैटिक. इट नेवर मूव्स अहेड. If you miss the program for 1 whole year and then restarted to watch it, you would find that the story had remained where it has ever been, with only a little change in characters. But my daughter likes it, my husband likes it, and I like their liking it. So क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं, जनरली हम देखते रहते हैं, कोई भी सोप है ना जो हमें पसंद होता है तो हम देखते हैं. तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया है, तो बता रही है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हम स्टोरी देख रहे हैं वो क्वाइट स्टैटिक है. स्टैटिक मतलब वैसे ही स्टेबल बनी हुई है ना. ऐसा नहीं लग रहा कि स्टोरी आगे मूव कर रही है, प्रोग्राम में कुछ और अच्छा आ गया. होल ईयर से हम देखे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है अगर बीच में हम टीवी को ऑफ भी कर देते ना तो भी दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो ऐसा लगता है बस कैरेक्टर चेंज हुए हैं, इवन स्टोरी वही रनिंग में है ना. तो कोई ऐसा चेंज हमें नजर नहीं आते. बस मेरी डॉटर को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसलिए मैं भी उसको पसंद कर रही हूँ. एज अ मदर इट इज माई ड्यूटी टू फीड माई चिल्ड्रन वट इज टू देयर टेस्ट, बट ऑल्सो फीड दैम वट इज हेल्दी. दिस इज अनदर थिंग दैट दे डोंट लाइक वट इज हेल्दी. इट वॉज अ फ्राइडे इवनिंग एंड आई हैड कुक्ड अ हेल्दी डिनर. सो एज अ मदर की तरह वो सोच रही हैं कि जैसे मैं मदर हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना सर्व करूँ जो हेल्दी हो, है ना, और टेस्टी भी हो उनके लिए और इवन उनके लिए बेस्ट भी हो. तो ऐसा खाना मैं बनाऊंगी क्योंकि मैं मदर हूँ. और ये कौन सा दिन आ गया है? क्योंकि फ्राइडे इवनिंग है तो मैं कुक करने वाली कुछ हेल्दी डिनर. As soon as the episode started, I served the dinner. They had barely served themselves the dishes when, oh no, our cable connection was snapped. It was. So, जैसे ही क्या होता है, as soon as the episode started,
जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है और मैं डिनर सर्व करती हूँ तो क्या हो गया कि एकदम से केबल जो है वो कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है और कनेक्शन गायब। तो जो डिशेज हैं जो मैंने उनको सर्व की हैं तो एकदम से क्या मुंह से निकलता है, ओह नो, है ना। सो इट वॉज like a shock. My daughter stood up in panic while my husband rushed to check if the wire on the back had come loose. I was dumbfounded because the vegetable was not to their liking and it was a little too salty. With the TV being down, I knew I was going to have a tough time. सो अब क्या हुआ, एकदम से जो लाइट था है ना और जो कनेक्शन था केबल का वो जैसे ही स्नैप्ड होता है, बच्चे कट जाता है तो उनको शॉक सा लग जाता है और डॉटर क्या है बहुत पैनिक हो जाती है ना कि अरे क्या हुआ है ना कि केबल कैसे नहीं आ रहा। जो हस्बैंड है वो एकदम से भाग के जाते हैं, चेक करते हैं कि वायर कहीं से लूज वगैरह तो नहीं हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और मैं ये चीज़ें देख रही हूँ और मैं भी क्या हो गई, आई वॉज ऑल्सो डम्फाउंडेड। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेबल है वो इज नॉट टू देयर लाइकिंग, कि जो वेजिटेबल मैंने बनाई है ना बच्चों, जो मदर ने बनाई है वो उनको पसंद ही नहीं है। अब टीवी को या स्क्रीन को देखते देखते तो खा लेते थे, है ना, कोई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अब वो लाइट ही हो गई है या फिर केबल हट गया है तो उससे क्या होगा कि जो मैंने वेजिटेबल उनके लिए कुक की है उनको पसंद नहीं है। सो इट वॉज अ लिटिल ट्रू सॉल्टी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा गिर गया उसके अंदर। सो टीवी बीइंग डाउन आई न्यू आई वॉज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, और बिना टीवी के अगर वो खाना पड़ेगा तो उनके लिए काफ़ी टफ टाइम भी हो जाएगा। सो द टेलीविजन स्क्रीन वॉज फिल्ड विद बबल्स. We all started at the idiot box blankly and we tried to know where the fault lay. We could hear a burst of noise rising in the neighborhood. We looked out of the balconies to find out what was wrong there. Almost everybody was out in the street and balconies. सो टेलीविज़न जो स्क्रीन है उस पर क्या फील्ड हो गया है, मतलब उस पर पूरी स्क्रीन पर बच्चों क्या नज़र आ रहे हैं, बबल्स नज़र आ रहे हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि वो और कैसे जो एक बॉक्स है, जो इडियट बॉक्स है, ब्लैंकली नज़र आने लग गया है। और हम वी ट्राई टू नो वेयर द फॉल्ट ले, और ये क्यों हुआ है हम उस रीज़न को जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से अचानक ऐसा हो गया, टीवी स्क्रीन ऐसे अपीयर हो रही है। तो कुछ ना कुछ बर्स्ट ऑफ नॉइज राइजिंग इन द नेबरहुड, और कुछ सुनने में आया था कुछ बर्स्ट करना मतलब ऐसा होता है ना कुछ फूटना बच्चे, तो ऐसे फूटने की नॉइज़ भी वहाँ से आई थी नेबरहुड के पड़ोसी के यहाँ से। तो हमने देखा जैसे ही बालकनीज में जाकर देखने लग जाते हैं तो सभी लोग आ जाते हैं बालकनी में, जो रहते हैं वहाँ पे स्ट्रीट के अंदर रह रहे थे, ठीक है, तो वो अपनी अपनी बालकनी में आकर और देखने लग जाते हैं। Is your TV on? Enquired your neighbor, Mrs. Jane. तो मिसिस जैन क्या पूछती है, और इंक्वायरी करते हुए नेबर से पूछने लग जाती है क्या तुम्हारा टीवी चल रहा है। It is on, but the cable connection seems to have some fault, I said. तो मैं क्या बोलती हूँ, हाँ चल तो रहा है लेकिन केबल कनेक्शन उस पर नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ वो बबल्स नजर आ रहे हैं ब्लैंक स्क्रीन और कुछ उस पर नजर नहीं आ रहा। Soon all people seemed to have formed small groups. The common topic was the cable connection. Some of them all discussed that could happen next in the episode. Everybody had her own conjectures and even seemed to be taking interest in the talk. After all, TV have been a good pastime for them all. Only Mr. Raghav had a slender smile on his face. तो अब क्या होता है, जैसे ही सारा पूरा जो ग्रुप होते हैं अब सब नीचे आ गए, बालकनी से सबके इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे, और उनके टॉपिक होते हैं, उनके पास क्या होता है बच्चे, एक ही कि केबल कनेक्शन क्यों गायब हो गया, क्या फॉल्ट हो गया, कैसे आगे जो एपिसोड आने वाले हैं, हम प्रोग्राम देख रहे थे उसमें क्या होने वाला है, और सबके सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सब गैस कर रहे हैं चीज़ों को कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है ना। तो इस तरह से वो सारी बातें उनकी चल रही है और सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे जो मैन है वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट इन द टॉक। आफ्टर ऑल टीवी हैज़ बीन अ गुड पास टाइम फॉर देम ऑल। तो ऐसे बात कर रहे हैं कि टीवी के बिना तो कैसे रहेंगे, अगर टीवी नहीं होगा तो हमारा टाइम पास कैसे होगा, ऐसे से बात करते हुए उनकी जनरली टॉक चल रही है। सिर्फ मिस्टर राघव ऐसे हैं जिनको हल्की सी उनके फेस पे स्माइल है और वहाँ पर खड़े हुए हैं। यू डोंट सीम टू बी डिस्टर्ब्ड सेड मिसिस त्यागी, और मिसिस त्यागी क्या पूछती है कि तुम डिस्टर्ब नजर नहीं आ रहे। सो मिस्टर राघव शॉर्ड हिज ब्राइट टीथ एंड चंगल्ड, रादर आई फील डिलाइटेड, एट लीस्ट आई कैन सी द फेसेस ऑफ माई नेबर्स, एट लीस्ट सम सोशल इंट्रैक्शन विल टेक प्लेस इफ द टीवी इज साइलेंट। तो मिस्टर राघव क्या करते हैं, एक प्यारी सी स्माइल देते हैं बढ़िया वाली, और क्या बोलते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना, आई फील डिलाइटेड, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और कम से कम इस बहाने क्या हुआ, टीवी बंद हुआ तो मैंने अपने नेबर्स के फेस तो देखे, है ना, इनके फेस तो मैं देख सकता हूँ और इनसे इंट्रैक्शन भी कर पा रहा हूँ, नहीं तो इंट्रैक्शन ही नहीं होता है
अब टीवी साइलेंट हो गया है तो इसका मतलब हम इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बातें कर पा रहे हैं। आई विश द केबल कनेक्शन इज नेवर रिस्टोर्ड, मिसिज राघव सपोर्टेड मिस्टर राघव। सो यहाँ पर मिस्टर राघव के बारे में वो सोचती हैं मिसिज अरोरा कि आप तो ऐसा सोच रहे हो कि केबल कनेक्शन कभी आए ही ना। सो मैनी पीपल हैड ड्रग अप द केबल मैन हु प्रोमोटली केम एंड हिज ladders and instruments and declared, I am sorry ladies and gentlemen, but the cable connections cannot be restored for 2 days. There is a major fault at our end and we have to change the equipment which has to be brought from Delhi. We can't help it. It will take at least 2 days. अब वहाँ पर क्या होता है, वो केबल मैन को ढूंढने लग जाते हैं सभी लोग, क्योंकि उनको क्या है, केबल ठीक कराना है। और जैसे ही वो आता है वो लैडर लगाता है, लैडर मिस होता है बच्चे, सीढ़ी लगाना है ना, और पूरा उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है वो देखता है और बाद में डिक्लेयर क्या करता है कि सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, जो केबल कनेक्शन है वो 2 दिन तक नहीं आ सकता क्योंकि इसमें एक मेजर फॉल्ट हुआ है ना, और इसके हमें इक्विपमेंट चेंज करने पड़ेंगे जो दिल्ली से मंगाए जाएंगे, तो इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता और 2 दिन इसका टाइम लगेगा ही। द केबल मैन लेफ्ट द प्रोमोटली एज ही हैड कम, इन फैक्ट ही हैड टू विजिट सेवरल। सो उसके बाद जो केबल मैन है वहाँ से वो चला जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो विजिट करता है कई बार, हैड टू विजिट सेवरल localities inform the same thing, but he left behind him many faces scrolling in the dejections and disappointment and the hopelessness and depression. अब क्या देखता है, जैसे उसने बोल तो दिया, जो लोकेलिटीज़ होती है ना बच्चे, तो वो इन्फॉर्म करता है सेम थिंग, ठीक है, बार बार बोल रहा है कि अभी ठीक नहीं हो रहा है। और ही लेफ्ट बिहाइंड हिम मैनी फेसेस, और जैसे वो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बच्चे, उनका तो स्कॉलिंग इन द डिजेक्शन, कि मतलब उनको तो ऐसा लगता गुस्सा आ रहा था, उनको डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है बच्चे, कि मतलब निराशा हो जाना, बिल्कुल निराश हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो वो सबके सब फेसेस पे नजर आ रहे थे। माई डॉटर एंड हस्बैंड एंटर द हाउस, देयर फेसेस शोड हाउ बैडली दे फेल्ट अबाउट मिसिंग द एपिसोड। और जो मेरी डॉटर थी और मेरे हस्बैंड, तो जैसे ही घर में आते हैं तो उनके फेस जो शो करता है कैसे कैसे बैडली नजर आ रहे हैं ना, और ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है उनके एपिसोड को मिस करने के लिए। सो कम लेट अस हैव द डिनर, आई सेड एंड लिटिल नर्वसली रियलाइजिंग दैट द वेजिटेबल वॉज नॉट एट ऑल गुड। सो वो क्या बोलती है, चलो आ जाओ डिनर कर लेते हैं, और थोड़ा सा घबराहट में बोलती है क्योंकि उसको पता है कि आज वेजिटेबल भी अच्छी नहीं बनी है, वैसे ही मूड ऑफ हो गया है, केबल चला गया है, ऊपर से आज सब्जी भी अच्छी नहीं बनी है। सो बट दिस ग्लूम ब्रॉट अ रे ऑफ सनशाइन। राधिका सेड, मम्मी प्लीज सिट एट द टेबल, आई थिंक आई कैन सर्व द डिनर टुडे। तो वो क्या करती है, अब जैसे ही थोड़ा लगता है कि उसको ऐसा अच्छी वाइब्स आने लग जाती है, और राधिका क्या बोलती है, मम्मी आप बैठ जाओ, मैं खाना सर्व कर देती हूँ, आज डिनर मैं सर्व कर देती हूँ। माई आई शोन विद प्लेजर, I took seat beside my husband while Radhika served. She is the same girl who never bothered to help me in the household work. She has always been busy in either studies or television. सो जैसे ही राधिका ने बोला कि मैं डिनर सर्व करती हूँ, तो उसकी मम्मी की जो आंखें हैं बिल्कुल खुशी के मारे बोलते हैं ना, बिल्कुल चमक गई बच्चों, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, हमेशा राधिका को देखा है बिजी, या तो स्टडी करती है या टीवी में बिजी रहती है। इवन कभी हाउस होल्ड जो वर्क होता है बच्चे, मम्मी का जो घर का काम होता है, वो तो कभी भी हेल्प कराने की सोची नहीं उसने, है ना, उसी के लिए तो कभी भी परेशान नहीं हुई। तो देखा कि आज वो अपने आप ही बोल रही है, तो उसकी मम्मी बड़ी खुश हो जाती है। सो गुड, आई सेड एंड सेटल डाउन इन द चेयर, और मैं सो गुड बोल के वहाँ पर बैठ जाती हूँ चेयर पर। आई नेवर न्यू दैट राधिका हैड सो फाइन culinary skills. He started to bake fluffy chapatis in the kitchen. I asked her to bake and bring them all together, but she started to serve hot. Just imagine the steaming hot chapatis, even the not so tasty vegetable tasted the best I had ever eaten. अब जैसे राधिका जो है वो स्टार्ट करती है क्या, वहाँ पर काम करना, है ना, उसकी स्किल्स कैसे प्रेजेंट कर रही है फाइन तरीके से, और वो बनाने लग जाती है फल्फी चपातीज इन द किचन के अंदर, है ना। और जैसे उसकी मदर क्या बोलती है, कोई बात नहीं साथ में लेके आओ, सारी चपाती साथ में लेके आओ बेक करके, लेकिन वो क्या करना चाह रही है, वो एक एक करके सर्व करना चाह रही है हॉट चपातीज, है ना, वहाँ पर लेकर आती है। और जैसे वो गर्म गर्म चपातीज खाती है तो क्या क्या सोचती है, उसकी मदर सोचती है कि जो वेजिटेबल टेस्टी भी नहीं थी ज़्यादा, अब गरम गरम चपाती के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही है। सून राधिका टू joined us. Our dining room came alive with talks and laughter. My husband narrated his day at the office, while our daughter described her friends and imitated a teacher. I too joined the fray and told them how funny our neighbor Mr. Raghav is. We enjoyed ourselves while the television set
sat in the corners quite neglected waiting for the cable connections to be restored. सो जल्दी ही जो राधिका है वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। सारे साथ में बैठते डाइनिंग टेबल पर और डाइनिंग रूम के अंदर बैठे होते हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड हैं वो बताते हैं कि उनका ऑफिस का दिन कैसा रहा आज। जो डॉटर है वो अपना बताती है फ्रेंड्स के कैसे कैसे इमिटेट करती है टीचर्स की, है ना, उनकी नकल उतारती है टीचर्स की, फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्राइब करती है। और इस तरह से हम सारे आराम से फ़नी तरीके से सारी बातें कर रहे हैं। इवन मिस्टर जो मिसिज़ राघव थी उसकी बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं और इन्जॉय करते हुए हम अपना खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ पर चल रहा है। अब उनको क्या लग रहा है कि बड़ा अच्छा दिन जा रहा है, बड़ी अच्छी रातें भी जा रही हैं। सो विद द टेलीविजन रनिंग ऑलमोस्ट ऑल डे वी डिड नॉट अपीयर टू नो ईच अदर वेल, but we had a lot of time for each other now. We got more time to spend together and talk together. My daughter chatted the whole day and we wondered if her world was so fascinating and colorful. Not only this, my husband taught my daughter Casio while they both urged me to dance. Stories and laughter filled our house, which was now a true home thanks to the absence of television. So उसके बाद जो टीवी है, ठीक है, अब वो तो चल ही नहीं रहा। तो अब क्या चलता है पूरे घर में? पूरे घर में बातें चलती रहती है ना, फन चलता रहता है, मस्ती चलती रहती है, जो कभी अपीयर होती ही नहीं थी, है ना, क्योंकि टीवी चलता रहता था हर टाइम, सब बिजी वहाँ पर हो जाते थे। अब क्या कर रहे हैं, जो डॉटर है वो पूरा दिन होल डे अपनी फैसिनेटिंग लाइफ को, कलरफुल लाइफ को किस तरह से एंजॉय करती है, शेयर करती है अपनी सारी चीज़ें। जो उनके हस्बैंड है वो शेयर करते हैं, अपनी डॉटर को इवन कैशियो सिखाने लग जाते हैं, ठीक है, और वो मदर को भी ऐसे बोलते हैं कि डांस करो तुम, स्टोरीज, लाफ्टर, सब चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हाउस के अंदर। और उसके बाद अब बन गया वो कैसा घर बच्चे? ट्रू होम, है ना। ऐसा लग रहा है उनको ये है वास्तव में एक अच्छा घर। और किसको वो थैंक्स किसको बोल रही है? एब्सेंस ऑफ टेलीविज़न को, क्योंकि अब टेलीविज़न घर पर नहीं है, उसकी एब्सेंस आ चुकी है। सो माई डॉटर्स क्यूरियोसिटी वॉज एट इट्स जेनिथ। शी आस्क्ड अस हाउ वी लिव्ड आवर चाइल्डहुड विदाउट टीवी एंड मोबाइल फ़ोन। अब जो डॉटर है वो उसकी क्या उत्सुकता है, वो क्या जानना चाहती है, वो काफ़ी क्यूरियोसिटी आती है उसके अंदर और वो चाहती है कि आप बताओ कि आपकी लाइफ कैसी थी बिना टीवी के, बिना मोबाइल फ़ोन के, और किस तरह से आप इतनी टॉप पर पहुंचे हो, है ना। तो वो सब चीज़ें उनकी जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। देयर कैन बी नो बेटर कंपनी देन एन अटेंटिव लिसनर्स। आई रिवील्ड डिफरेंट शेड्स ऑफ माई चाइल्डहुड। I reminisced how we played under the tamarind trees, how we stoned the trees, and how we took turns on the rope swing, how we jumped into the village pond, and how we visited our cousins in the village, and how we played different games, and our enjoyment was at its supreme when one was caught cheating. I also described how we children made utensils out of coconut shells and clay, and how most of our playthings consisted of pebbles and playthings which we made ourselves. तो उसके बाद वो क्या, जैसे ही वहाँ घर में पूरा अच्छा माहौल बन गया, अब उसकी जैसे ही वो पूछती है कि आपने बताओ कैसे बिना टीवी और फ़ोन के अपना जीवन जो है ना, आपका बचपन था, कैसे जिया। तो वो बताना शुरू कर देती है और उसको लगता है इतना अटेंटिव लिसनर्स मुझे आज तक नहीं मिला जिसकी कंपनी मुझे अब मिल रही है, क्योंकि जो मैं बताने जाऊंगी ये बहुत ध्यान से सुनेगी, है ना, सब चीज़ों को। तो मैं रिवील करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बताती हूँ, डिफरेंट शेड्स ऑफ माई चाइल्डहुड, जिसके अंदर वो किस तरह से खेलते थे। और इमली का पेड़, टर्मरिक ट्रीज क्या होता है बच्चे, कि इमली का पेड़, ठीक है, टर्मरिक कि इमली के पेड़ के नीचे वो किस तरह से प्ले करते थे, कैसे स्टोन मारते थे ट्रीज़ पर ताकि वो इमली को तोड़ पाएँ, और किस तरह से रोप को स्विंग करके खेलते थे, जंप करके खेलते थे, विलेज पॉन्ड में जंप करते थे, है ना, पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड मीन्स तालाब के अंदर जंप करते हुए खेलते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी विजिट कैसे करते थे, अपने कज़न के घर जाते थे खेलने के लिए, गेम खेलते थे अलग अलग तरह के, कैसे इंजॉय किया है उन्होंने इन चीज़ों को, और कैसे अगर कोई चीटिंग करता पकड़ा जाता तो कैसे उनको सजा भी मिलती थी। तो पूरा डिस्क्राइब किया उन्होंने अपने चाइल्डहुड को, और कैसे वो यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन के साथ, यूटेंसिल्स आउट ऑफ कोकोनट शेल्स और क्ले से बनाकर, और किस तरह से अपना प्ले करते थे। तो सारी चीज़ पैबल्स के साथ कैसे खेलते थे, क्ले से, मिट्टी से वो अलग अलग चीज़ें कैसे बनाई थी उन्होंने, वो सारी डिस्क्राइब कर दी अपनी डॉटर को। माई डॉटर वॉज ऑक्स्ट्रक एट वट आई टोल्ड हर, शी आस्क्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो उसके बाद जो डॉटर है वो कैसे बड़ी हैरानी से देखती है और पूछने लग जाती है ना, क्या पूछती है, शी आस्क्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन है वो, बट वेन डिड यू स्टडी इफ एट ऑल यू डिड। तो ये बताओ कि आपने इतना सारा सब कुछ किया है, आप इतने इतने गेम खेलते थे, कजन्स के साथ खेलते थे, घर भी जाते थे उनके, वो भी आपके घर आते थे, तो आपको पढ़ाई का टाइम कब मिला होगा।
So I laughed and shared her concern. We passed most of our time playing and meeting people, and nobody pressurized us to study much. The study of 1 hour or completing our homework meant sufficient study. It was more important to be healthy and well-behaved children than to score very high marks. But today the situation has changed, I cited. So उसके बाद मैं क्या बताती हूँ, मैं जैसे वो बोलती है कि आपको पढ़ने का टाइम कब मिलता होगा, तो मैं हंसने लग जाती हूँ और अपना कंसर्न जो है वो शेयर करने लग जाती हूँ. मैं बताती हूँ कि जैसे ही वी पास्ड मोस्ट ऑफ आवर टाइम, हम ज़्यादातर खेलते रहते थे, लोगों से मिलते थे, बच्चों से मिलते थे और सब लोग आपस में मिलकर भी स्टडी करते थे. और हमारे लिए इनफ होता था अगर हम 1 घंटा पढ़ लेते थे, क्योंकि हमें सिर्फ अपना होमवर्क कंप्लीट करना होता था. वो काफ़ी सफिशिएंट टाइम था हमारे लिए. लेकिन आज का टाइम जो है वो चेंज हो चुका है. और उस टाइम में क्या था, हेल्दी, सबसे ज़रूरी की चीज़ क्या थी बच्चे, हेल्दी रहना, वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन, है ना. तो इन चीज़ों को देखकर ही उनको हाई मार्क्स मिल जाते थे. लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है. हाउ एल्स डिड यू एंजॉय, माई डॉटर आस्क्ड. तो मेरी डॉटर क्या पूछती है, अच्छा आपने कितना एंजॉय किया, फिर कैसे एंजॉय किया. वेल देयर वर न्यूमरस वेज. एक्चुअली लर्निंग वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मोर इम्पॉर्टेंट अस टू लिव द एक्सपीरियंसेस देन टू लर्न बाय रोड. आई सेड एज वी लिव्ड एंड प्लेड इन द lap of nature and we knew the importance of trees and rivers and ponds and animals. Here in cities people simply don't allow birds to enter their houses, and then we used to feed birds and animals with our own hands. तो क्या बोलते हैं कि ये बहुत सारी न्यूमरस चीज़ थी, है ना. एक्चुअली हमने क्या बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, और वो कहाँ से की है, हमने प्रकृति से की है, नेचर से की है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ था जिसमें मोर इम्पॉर्टेंट क्या था, हमने एक्सपीरियंस गेन करना. और वो कैसे किए हमने, क्योंकि हम प्रकृति के साथ रहे हैं, उन्हीं के बीच में खेले और बड़े हुए हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड रिवर्स, क्योंकि हम जानते थे कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ट्रीज इंपॉर्टेंट है, रिवर्स इंपॉर्टेंट्स हैं, पोन्ड्स इंपॉर्टेंट्स हैं, इवन एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और हेयर इन सिटीज़, और अब क्या हो रहा है, सिटीज़ पीपल सिंपली डोंट अलाउ बर्ड्स टू एंटर देयर हाउसेज. और वहाँ पर लोग आते थे और अपने घरों में इवन वो बर्ड्स खुद लेकर आते थे, बर्ड्स आ जाते थे, वहाँ पे एनिमल्स को रखते थे. ठीक है, तो इस तरह से वो फीड कराते थे बर्ड्स को, एनिमल्स को अपने खुद हाथों से. तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती रहती थी. देन व्हाट एल्स, माई डॉटर वॉज सरप्राइज्ड दैट आई हैड सो मच टू टेल हर अबाउट माई चाइल्डहुड लाइफ इन द विलेज. और क्या चीज़ें हैं, तो मेरी डॉटर जो है वो सरप्राइज क्या होता है, बड़ी हैरानी से पूछती है, दैट आई हैड सो मच टू टेल हर अबाउट, कि आपके पास तो और बहुत सारी चीज़ें होंगी बताने के लिए जो आपने बचपन में देखी हैं और बचपन में जी भी हैं अपनी विलेज के अंदर. वी मस्ट टू स्लीप इन द ओपन अंडर द शेड ऑफ द स्टार्स एज वी यूज टू डिस्क्राइब इट, सेड आई, एंड इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. Grandpa used to tell us about different stars and constellations, and he used to us stories. He taught us how to know the time by the suns and how to know the direction by the sunrise and by the stars. All these were very curious things. He not only told us about different types of trees and plants, but also told us how we could use them. If anybody fell ill, we would not go to the doctor. Granny and Grandpa would cure him with herbs which were mostly in our kitchen. Only sometimes he would go out and bring them from the trees. तो क्या होता था उस टाइम पे, हम कहाँ पर सोते थे बच्चे, वी यूज टू स्लीप इन द ओपन, मतलब हमेशा खुले में सोते थे और वहाँ पर अपना चांद देखते, तारों को देखते थे, है ना, उनको डिस्क्राइब करते थे. इवन अपने हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी कि लर्न करने की. हम लर्न करते थे चीज़ों को किससे, ग्रैंडपा से, है ना. वो स्टोरी सुनाती थी, उनके बारे में बताती थी, स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में. तो हमें आदत हो गई थी कि हम रात को स्टोरी उनसे सुनते थे और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी. ठीक है, सन के बारे में बताती, हाउ टू नो द डायरेक्शन बाय द सनराइज एंड द स्टार्स. तो उन चीज़ों के बारे में भी, डायरेक्शन के बारे में वो हमें बताती रहती थी. जो चीज़ें हम पूछते वो हमें बताती रहती थी. एंड ही नॉट ओनली टोल्ड अस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, मतलब ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ स्टार्स और इनके बारे में बताया है, बल्कि अलग अलग ट्रीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करती रहती थी. इवन इफ़ एनीबडी फेल इल, अगर कोई बीमार भी हो जाता था तो जल्दी से हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे. हमारी जो ग्रैनी होती थी, ग्रैंडपा होती थी, वो हमें ठीक कर देती थी. किसकी हेल्प से, हर्ब्स की हेल्प से, जड़ी बूटियों की हेल्प से. और हमारे किचन में मिल जाती थी वो, हम किचन से ही अपना यूज़ करके और वो हमें ठीक भी कर देती थी. तो इस तरह से हमारे लिए कितने ट्रीज इंपॉर्टेंट थे वो भी हमें पता चलता था. सो
2 days slipped by faster than we could realize. The knowledge and virtue that we learned in these 2 days was like a treasure trove. It was a refreshing experience. All that we did in 2 days was unimaginable without TV, but full of fun, talking, singing and playing. So 2 days वहाँ कब बीत गए उनको पता ही नहीं चला. And slipped by faster than we could realize. हमें पता ही नहीं चला कि कैसे 2 दिन हमारी बातों बातों में फन में निकल गए, जिसमें हमें काफ़ी एक दूसरे से शेयर भी की चीज़ों को. नॉलेज एंड वर्चू, है ना, हमने बहुत सारी चीज़ सीखी इन 2 दिनों के अंदर. और चीज़ें हमें, और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस था बच्चों, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग था हमारे लिए, क्योंकि 2 दिन में हमने ऐसी चीज़ों को सीखा जो अनइमेजिनेबल थी विदाउट टीवी के, है ना. और ये फुल ऑफ फन था, जिसमें हमने बातें की, गाना गाया, खेला और पूरी मौज मस्ती भी की. Sunday evening, Mrs. Arora knocked at the door. What are you doing? How are you passing the time without the TV? तो अब क्या हुआ, संडे इवनिंग आ गई और मिसिज अरोरा आती है और डोर को नॉक करती है. नॉक करना मतलब बच्चे खटखटाना. सो दरवाजे को खटखटाती है और क्या पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो, बिना टीवी के तुम कैसे टाइम पास कर रही हो. इट्स द मोस्ट एक्सिलरेटिंग टाइम आई हैव एवर एंजॉयड. राधिका वॉज द फर्स्ट टू स्पीक. तो राधिका एकदम से क्या बोलती है, अरे ऐसा टाइम, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था जो मैंने एंजॉय किया है बिना टीवी के. सो लेट मी टेल यू दैट द केबल कनेक्शन हैज़ बीन रिस्टोर्ड, मिसिज अरोरा इन्फॉर्म्ड. और मिसिज अरोरा इन्फॉर्म करती है कि केबल कनेक्शन अब ठीक हो चुका है. राधिका रैन एंड स्विच द टीवी ऑन एज अ स्क्रीन केम अलाइव. सी टू कंट्रोल ऑफ द रिमोट एंड सेड दीज 2 days वर द बेस्ट. तो राधिका जैसे एकदम पता चलता है कि केबल कनेक्शन आ गया है, वो जाती है भागी भागी, स्विच ऑन करती है टीवी का और स्क्रीन अपीयर हो जाती है और देखकर वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती और बोलती है कि ये जो लेकिन 2 दिन गए ना मम्मा, ये सबसे बेस्ट थे मेरी लाइफ के. बट वी कैन कंटिन्यू विद दिस 2 days कांट वी, माई हस्बैंड आस्क्ड. तो मेरे हस्बैंड क्या पूछते हैं, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, 2 days को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं. और करना चाहिए क्या हमें, यस वी कैन लिमिट आवर टीवी टाइम, सेड राधिका लुकिंग एट अस मीनिंगफुली. फ्रॉम नाउ ऑन वी शैल वॉच टीवी ओनली फॉर 1 hour एवरी डे. तो राधिका क्या बोलती है, हाँ ये अच्छा टाइम है कि हम ऐसे ही टाइम बिताएं. हम ऐसा कर सकते हैं, हम जो टीवी को देखते हैं ना, इसके आर को कम कर देते हैं, हम दिन में सिर्फ 1 घंटा ही टीवी देखेंगे. सो एवर सिंस वी हैव स्टक टू दिस रिसॉल्व एंड what we talk together and do together has become more important than the TV shows. With this, a new streak of learning has also started. Having a quality time within the family has become the most important pastime of our daily life. सो जैसा कि हमने देखा, वी हैव स्टक टू द रिसॉल्व, हम वहीं पर ठहर जाते हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं उसी में घुस जाते हैं ना, अपनी लाइफ को टाइम ही नहीं देते, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं देते, इवन हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते, बातें नहीं करते हैं, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, टीवी शोज़ में ही चले जाते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं. बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए और हमेशा क्वालिटी टाइम ही स्पेंड करना चाहिए फैमिली के साथ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें इसको हॉबी समझना चाहिए कि हमारी डेली लाइफ की हॉबी है. अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, तो हम सिर्फ और सिर्फ कम से कम टाइम कंज्यूम करें टीवी के साथ. तो बच्चों देखा किस तरह से कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि टीवी की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं देना चाहिए कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही भूल जाएं, है ना. तो उनसे भी बातें करनी चाहिए, उनसे भी फन मस्ती करनी चाहिए और उनके साथ भी टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चों. आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से. दोबारा रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ज़रूर और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.